सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, 23 मार्च 2021 को वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में छठे वेतन आयोग के संदर्भ में 4600 ग्रेड पे पाने वाले समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। साथियों, छठा जो वेतन आयोग था उसमें 4200 और 4600 के जो ग्रेड पे थे उसके जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें रेलवे के कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, नर्सिस हैं, क्लरिकल स्टाफ है और बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो इस ग्रेड पे के अंदर आ रहे थे। इसमें ख़ास तौर से जो टीचिंग कैडर है और नर्सिंग कैडर है, इनको अपग्रेडेशन का लाभ छठे वेतन आयोग द्वारा दिया गया था और उनको 4200 से 4600 का ग्रेड पे दिया गया था। इस संबंध में जो पे फिक्सेशन की एनोमलीज थी वो उसी समय से चली आ रही हैं और कर्मचारियों के द्वारा निजी रूप से और कर्मचारी यूनियन द्वारा बहुत सारे कोर्ट केस भी इस संबंध में डाले गए हैं। कर्मचारियों की जो मुख्य मांग है वो है कि 4600 के ग्रेड पे पर जो मिनिमम बेसिक पे है वो 18,460 बनता है और वो उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन जो सरकारी विभाग हैं और सरकारें हैं वो इस चीज़ को कर्मचारियों के लिए डिनाई करती आ रही हैं। ये एक लंबी लड़ाई है जो चलती आ रही है, अब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया है। यहाँ पर यह भी बात खास ध्यान देने वाली है कि जो केंद्रीय सरकार के असिस्टेंट और पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनके लिए केंद्रीय सरकार ने 4600 ग्रेड पे पर 18,460 का जो फिक्सेशन है वो ऑलरेडी कर दिया है। इसके बारे में डीओपीटी से क्लैरिफिकेशन भी इशू हो चुके हैं। ये वो कर्मचारी हैं जिनको जो प्रमोशन है 4600 का जो ग्रेड पे मिला है उनको प्रमोशन पर, वो 1 जनवरी 2006 से और 31 अगस्त 2008 के बीच में हुआ है। उन कर्मचारियों ने ऑप्शन के माध्यम से इस ग्रेड पे के अकॉर्डिंग 18,460 का फिक्सेशन प्राप्त किया है। इसके लिए डीओपीटी ने क्लैरिफिकेशन भी इशू किया है। लेकिन इसी तरह के जो दूसरे कर्मचारी हैं जिसमें नर्सिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ हैं, उनको भी इस प्रकार का जो फिक्सेशन मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। कुछ राज्यों में और कुछ विभागों में जो नर्सिंग स्टाफ है उसमें ये 18,460 का जो फिक्सेशन है वो नर्सिस को दे दिया गया है। लेकिन जो टीचिंग कम्युनिटी है इसकी लड़ाई अभी जारी है। इसी संबंध में श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 23 मार्च को राज्यसभा में एक क्लैरिफिकेशन दिया है एक प्रश्न के जवाब में। ये जो प्रश्न उठा था ये श्री राजकुमार आनंद, जो कि एक टीचर हैं दिल्ली के अंदर, उनके द्वारा डाली गई जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अलाउड किया है उसके संबंध में था। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गई थी उसमें श्री राजकुमार आनंद ने रूल 11 के अंदर, जो 6 सीपीसी का रूल था, उसके रूल 11 के अंदर अपने फिक्सेशन की डिमांड की थी। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राजकुमार आनंद के पक्ष में ये फैसला दिया था। इसके बावजूद जो पे फिक्सेशन श्री राजकुमार आनंद को मिला वो 18,460 का नहीं मिला। अभी तक ये मामला विचाराधीन है। इसी पे फिक्सेशन के खिलाफ श्री राजकुमार आनंद जी ने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन भी डाल रखी है जो कि पेंडिंग है। दास्तान सहित और कई सारे कर्मचारी संगठनों ने भी और कुछ कर्मचारियों ने निजी तौर पर भी अदालतों में विभिन्न स्तरों पर ये पिटीशन डाल रखी हैं जो कि अभी लंबित चल रही हैं। इसी संबंध में जब श्री अनुराग सिंह ठाकुर से पूछा गया कि ये जो 18,460 है जो असिस्टेंट्स को दिया गया है ये श्री राजकुमार आनंद के केस में एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, तो श्री ठाकुर ने इस प्रश्न के जवाब में बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो श्री राजकुमार आनंद का पे फिक्सेशन है वो CCSRP रूल्स 2008 के रूल 11 के अंदर होना है और सुप्रीम कोर्ट ने 18,460 देने के संबंध में कोई गाइडलाइन सरकार को नहीं दी है। इसीलिए सरकार ने जो डायरेक्शन दी हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार को, वो रूल 11 के अंदर श्री राजकुमार आनंद को पे फिक्सेशन की दी हैं और उसी के अनुसार श्री राजकुमार आनंद का पे फिक्सेशन किया गया है। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दिल्ली सरकार के अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें जो नर्सिस काम कर रही हैं उनको भी 18,460 का फिक्सेशन दे दिया गया है। इसी के साथ साथ जो दिल्ली सरकार के दास कैडर के कर्मचारी हैं उनको ये काफ़ी पहले दिया जा चुका है, लेकिन जो टीचिंग कैडर है इसको अभी तक ये फिक्सेशन नहीं मिला है और ये लड़ाई डिफरेंट लेवल पर अदालतों में जारी है। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि ये जो पे फिक्सेशन है CCSRP रूल्स 2008 में 2 रूल के अंदर गवर्न होती है। एक रूल 7 है और एक रूल 11 है। रूल 7 में वो एम्प्लॉय आते हैं जिनका पे फिक्सेशन 1 जनवरी 2006 को होना है।
रूल 11 में वो कर्मचारी आते हैं जिनको प्रमोशन या एमएससीपी के द्वारा पे अपग्रेडेशन 1 जनवरी 2006 और 31 अगस्त 2008 के बीच में मिला है, और ऑप्शन के द्वारा वो अपनी फिक्सेशन को डेट ऑफ प्रमोशन या डेट ऑफ एमएससीपी पर करा सकते हैं। तो इसी संबंध में जो श्री अनुराग सिंह ठाकुर का बयान आया है एक प्रश्न के जवाब में, उसमें कर्मचारियों की इस उम्मीद पर पानी फिर गया है कि उनको 18,460 का जो मिनिमम बेसिक है वो सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। अब इसका निष्कर्ष ये निकला मुख्य रूप से कि जो 18,460 का पे फिक्सेशन है ये केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कर्मचारियों के पक्ष में हो सकता है। सरकारी स्तर पर इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं।